नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ अखिलेश सिंह यादव जो मजदूरों के किराए को लेकर राजनीति कर रहे थे उन पर करारा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो गरीबों के रुपए हड़प जाते थे आज वो बौखला कर राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सोनिया गांधी सहित राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वहीं पर अखिलेश सिंह यादव ने इस पर राजनीति की थी और उन्होंने कहा था कि मजदूरों से किस तरीके से भाजपा सरकार आज जो किराए वसूल कर रही है बहुत ही ज़्यादा दुखद है और हम गरीबों के साथ हैं, हम मजदूरों के साथ हैं और हमसे ये देखा नहीं जा रहा है। जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोरोना की लड़ाई को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी निजी राजनीति स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। गरीबों के खाते में रुपया जा रहा है तो उन लोगों को बौखलाहट हो रही है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अभद्र आचरण कर रहे हैं, जनता उन्हें जवाब देगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऐसे संकट के समय में कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत की इस मजबूत लड़ाई को अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार आपदा के समय एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित हुआ है और योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों, महिलाओं का कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। एक तरफ जब गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के साथ सरकार खड़ी है, दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हटकर केवल राजनीति रूप से हर एक मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभद्र आचरण है, जनता सब जानती है। इन लोगों के नकारात्मक रवैये का जवाब जनता खुद देगी। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज यूपी में 2 करोड़ 34 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार जा चुके हैं। दूसरी किस्त इस महीने भेजी जा रही है। 27, 28 और 29 मार्च को 6.5 लाख मजदूर आए थे। बीते 3 दिन के दौरान 50,000 से ज्यादा श्रमिक जा चुके हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ का उन लोगों पर ये करारा हमला है जो लगातार मजदूरों के किराए को लेकर राजनीति कर रहे थे। सोनिया गांधी ने कहा था कि जो मजदूरों के किराए हैं वो कांग्रेस कमेटी देगी। तो जिस तरीके से इनके भाषण आ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक विज्ञप्ति भी दे दी थी, प्रेस विज्ञप्ति की मजदूरों से जो किराए वसूले जा रहे हैं वो सोनिया गांधी ने कहा था कि वो कांग्रेस देगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें और हमने पहले भी बताया कि 85% जो किराया है वो केंद्र सरकार पे कर रही है और 15% राज्य सरकार पे कर रही है। उसके बाद भी लगातार चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश सिंह यादव लगातार इस पर राजनीति कर रहे थे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किस तरीके से वो मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय है और ये दयनीय स्थिति ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव का कहना था कि ये बहुत ही जो घटनाएं हो रही हैं, जो केंद्र सरकार पैसे ले रही है, ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन जो सच्चाई थी वो हमने आपको बताया कि सच्चाई क्या थी। 85% केंद्र पे कर रही थी, 15% राज्य पे कर रही थी। और वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि 40 दिन बीत चुके हैं, मजदूरों के पास ना काम, ना पैसा, ना राशन, सरकारी मदद ढंग से नहीं हो रही है। ऐसे में उनके साथ करुणा भरा व्यवहार जो किया जा सकता है, उनको इतना मत दबाइए कि वो आहत हो जाए। इनकी व्यवस्था कर सही जानकारी देना और घर पहुंचाना सरकार का फर्ज है। इससे पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ही पहले दिल्ली से जो विस्थापित मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, जो पैदल जा रहे थे, उनके लिए बस चलाई थी और उनको ले जाकर क्वारंटाइन में रखा था। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ने जो राहत पैकेज की बात की वो उन लोगों के लिए दिया गया और उत्तर प्रदेश में किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई, उसके बाद भी ये लोग इस तरीके से जो बात कर रहे हैं कि इनकी व्यवस्था कर सही जानकारी दिया जाए और उनको घर पहुंचाने का सरकार का फर्ज है। तो इससे पहले भी हम आपको बता रहे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन वहां पर किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। अगर हम बात करें अन्य प्रदेशों की तो दिल्ली में किस तरीके से मजदूर जा रहे हैं, हमने पहले भी आपको दिखाया कि किस तरीके से उनको 5 स्टार का खाना बताकर खिचड़ी खिलाई जा रही है और उसकी वजह से कि लोग यूपी बिहार जाने पर मजबूर थे और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनकी हेल्प की थी। उत्तर प्रदेश में जो मजदूर गए थे उनको क्वारंटाइन में रखा गया था और उसके बाद अब जो ट्रेनें चलाई गई हैं राज्य सरकारों की मांग पर, उसके किराए को लेकर भी इतनी राजनीति हो रही है।
कि अखिलेश सिंह यादव से लेकर जितने भी नेता हैं विपक्ष के, सब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बहुत ही उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि सच कुछ और है और कांग्रेस के द्वारा ही ये फैलाया गया झूठ था। सोनिया गांधी ने ही ये पूरा झूठ फैलाया था और जिसका पर्दाफाश भी हो गया। एक बार फिर ये साबित हो गया कि इस महामारी के संकट में भी कांग्रेस किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, जिसकी वजह से गुजरात में भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि जो गुजरात सरकार ने किया, जो पुलिस ने किया, वो बहुत ज़्यादा ही दयनीय है और वो जनता सहन नहीं करेगी और इन पर इनकी सही व्यवस्था की जाए। और जो भ्रम फैलाया था वो कांग्रेस ने ही फैलाया था। तो एक साजिश के तहत इन्होंने पहले भ्रम फैलाया और जब उसका रिएक्शन देखने को मिला तो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश सिंह यादव ने आखिर क्या कहा था। अखिलेश सिंह यादव ने कहा था कि पूरे देश में भाजपाई ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मजदूरों के टिकट के पैसे नहीं लिए, जबकि देश भर में बेबस मजदूर अपने टिकट दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये टिकट नहीं है तो क्या बंधक मजदूरों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकार रसीद है? गरीब विरोधी भाजपा का अंत शुरू। तो जो ये वायरल हो रही थी तस्वीरें जो उन्होंने लगाई थी टिकट की, उस पर एडवांस पे भी लिखा हुआ था और उसके बाद भी अखिलेश सिंह यादव ने ये इस पर राजनीति करते हुए आरोप लगाया था, जिसका जवाब अब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। वहीं पर राहुल गांधी का भी ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है और वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। तो जिस तरीके से ये पूरी गुत्थी आज सुलझ गई है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 85% केंद्र सरकार पे कर रही है और 15% राज्य। उसके बाद भी इतने बड़े नेता होने के बाद जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश सिंह यादव, जिनका जो पार्टी में शीर्ष पद होता है वो मिला हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस किस तरीके से झूठ बोल रही है। राहुल गांधी हर बार आ जाते हैं एक नए झूठ के साथ। जो रवि शंकर प्रसाद ने इनको जो वर्ड कहा था वो बहुत सटीक बैठता है कि हर बार इनका एक नया झूठ आ जाता है इस कोरोना वायरस की महामारी में भी, और जिसका अब जवाब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है, और इससे पहले जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इनकी व्यवस्था की जाए और इनको व्यवस्था पहुंचाई जाए, इनकी सही देखभाल की जाए, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने जो राहत पैकेज दिया उसकी भी उन्होंने बात की, जैसे कि हमने आपको बताया। और वहीं एक दूसरी बड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि जो प्रवासी मजदूर जिन राज्यों से निकाले गए हैं, जो 3 महीने तक उन मजदूरों की देखभाल नहीं कर सकी, उन लोगों को खाना नहीं खिला सकी, जो इस महामारी में उन लोगों को अपने घर वापस जाना पड़ा, अब वो प्रवासी मजदूर लौटकर उत्तर प्रदेश से नहीं जाएंगे, उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि जिन राज्यों में इन मजदूरों ने वर्षों अपना पसीना बहाया, क्या वो इन्हें 3 महीने खाना नहीं खिला सकते थे? यदि उत्तर प्रदेश में इनके लिए नवोदय विद्यालय और अन्य सरकारी दफ्तर खाली कराए जा सकते हैं, तो ये काम उन राज्यों में भी हो सकता था जहां उन्हें निर्ममता पूर्वक छोड़ दिया गया। कोरोना ने पलायन का ये वो क्रूर सच दिखाया जो उनके जाने के बाद एक बड़े सामाजिक व राजनीतिक वैमनस्य का कारण बनेगा। व्यक्ति की तरह राज्य का भी अपना अभिमान होता है, और क्या ही सुंदर बात हो यदि कोरोना के बाद दोनों राज्य अपने लोगों को आश्वस्त कर सके और उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने इसकी भी बात कही। और वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की, गोली मारने की धमकी देने वाला एएसआई तनवीर खान गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने इस एएसआई को गिरफ्तार किया है। एएसआई पर 24 अप्रैल को फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यानी उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गाजीपुर एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि तनवीर खान गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र का रहने वाला है और बिहार के नालंदा में पुलिस विभाग में बतौर आरक्षी तैनात था। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन के बीच मुसलमानों का पवित्र रमजान महीना शुरू हुआ था, और वहीं विभिन्न राज्यों की सरकारें भी नमाजियों से घर ही नमाज पढ़ने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही हैं।
और इसी बीच आपको बताएं कि नमाज और अजान पर निर्देशों से ये नाराज थे और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन लगाया था कि अजान जो माइक हैं वो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं और उसके बाद अजान बंद करवा दी जाए, लेकिन ये पुलिस में ही होते, एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी किस तरीके से एक आतंकवादी की सोच रखते हैं और अजान बंद करवाने पर ये योगी आदित्यनाथ को उसका जिम्मेवार ठहराते हैं और ये बोलते हैं कि उनको गोली से उड़ा देना चाहिए। तो ये दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। अपने जो फेसबुक पोस्ट पर इन्होंने पोस्ट की, एक पुलिस ऑफिसर हैं और इनके फॉलोअर्स भी बहुत होंगे और उन फॉलोअर्स को किस तरीके से ये प्रेरित कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आप गोली मार दीजिए। तो आपने देखा था कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, उनके ही सुरक्षाकर्मी ने उन्हें मार दिया था और ये यूपी पुलिस और बिहार में ये तैनात है। तो ये पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी ऐसी जो सोच है, ऐसी आतंकवादी सोच है, अगर इन्हें सुरक्षा दे दी जाए योगी आदित्यनाथ की तो ये क्या करे, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग पुलिस में कैसे आ जाते हैं, इस पर भी पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि ताकि कोई और पुलिस में या फिर ऐसी सोच वाला व्यक्ति या ऐसे भड़काऊ पोस्ट या फिर लोगों को धमकी देने वाले पोस्ट ना करें, ताकि जो लोगों को वो प्रेरित करते हैं, आखिर कोई उसमें से अगर प्रेरित होकर ऐसे चीजों को अंजाम दे देता है तो ये कितनी दयनीय घटना होगी अगर ऐसी भयंकर घटना भविष्य में घट जाती है। और आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस ने लोगों को आगाह किया था कि सोशल मीडिया पर यूजर किसी भी भड़काऊ या ऐसी टिप्पणी किसी पर को लेकर या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अगर कोई ऐसी पोस्ट करता है तो उसके तुरंत कार्रवाई उस पर की जाएगी। और पुलिस ने यह भी कहा था कि धार्मिक भावनाएं भड़काने, किसी की गरिमा अस्मिता के खिलाफ पोस्ट करने पर यूपी पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और अब ये पुलिस का ही ऑफिसर है और जिस तरीके से इन्होंने एक सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की बात कही है, उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, जो एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी कुछ भी कह सकते हैं, एक मुख्यमंत्री को धमकी दे सकते हैं, तो वो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है क्योंकि जिस तरीके से एक एएसआई पोस्ट पर होने के बावजूद भी एक मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है।